Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we'll read this chapter in English 2 of class 7th ICSE board, which is the story of an invitation, chapter number 3. So let's start with the chapter. Okay, so here we go. The chapter. Just a second. Okay, so let me just zoom in. Okay, so here Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed up the stairs of her boarding house to her room on the 3rd floor. So actually, Bertha Sutherland, which is the full name of Bertha, so Bertha is actually a character in the story. So in the starting only it is given that she came back from the post office and climbed the stairs of a boarding house. तो वो पोस्ट ऑफिस से आई और उसने अपनी बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने रूम में पहुंची, विच वॉज ऑन द 3rd फ्लोर. हर रूममेट ग्रेस मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो. तो उसकी जो रूममेट थी ग्रेस मैक्सवेल, वो विंडो के पास दीवान पर बैठी हुई थी. दीवान आप लोगों को सबको पता ही होगा दीवान क्या होता है. इट इज़ टाइप ऑफ अ सोफा विच हैज़ नो सपोर्टर्स फॉर आर्म and back, okay, like that, looking out into the twilight. So basically what is twilight? It is a time of day. It is a time during the day. Okay, let's move down. Here, a year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy. To attend the academy, and found themselves roommates. ठीक है. Bertha was bright, pretty. Okay, first let me explain you. 1 साल पहले बर्था और ग्रेस डार्टमाउथ, वो एक जगह का नाम है, आए टू अटेंड द अकेडमी, अपनी अकेडमी अटेंड करने के लिए. एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स, और उन्होंने अपने आप को रूममेट्स पाया. उनको पता लगा वहाँ जाके कि वो दोनों ही रूममेट्स हैं. ठीक है, वो दोनों रूममेट्स बने. बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी, पॉपुलर. एक सेकेंड. बर्था वॉज एक्चुअली, शी वॉज bright, it means she was bright, pretty and popular, and the favorite. So you need to learn this. Actually just have to understand bright means she was intelligent, pretty, beautiful and popular. Let's go ahead. And favorite of her classmates and teachers. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning. Okay, she was quite alone in the world. The aunt who had brought her up having recently died. तो basically इसका मतलब क्या है? तो जो वो थी, बर्था थी, वो तो बहुत ही पॉपुलर थी, वो बहुत स्मार्ट थी, ब्रिलियंट थी. बट जो ग्रेस थी ना, शी वॉज ग्रेव. ग्रेव का मतलब क्या होता है कि हैप्पी इन द ओन थॉट्स, कि मतलब अपने ही उसमें खोई रहती थी, वो अपने ही उस बातों में. ठीक है, मतलब अपनी बातों में वो खोई रहती थी, अपने ही आप में वो गायब सी रहती थी. ठीक है, ओके. तो मैं अब आपको क्लियर मीनिंग बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है. बैड और सीरियस और सैड और सीरियस. सो शी वॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल. ओके, लेट मी स्टॉप इट. हाँ, तो आपको यहाँ पे मैंने क्लियर मीनिंग बता दिया है, तो आपको डाउट नहीं रहेगा. हाँ, तो हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. तो शी वॉज अ ग्रेव एंड क्वाइट गर्ल. ग्रेव मतलब मैंने आपको बताया आपको अभी. सैड, विच इज़ द क्लियर, विच इज़ द एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ग्रेव इज सैड. So she was grave, quiet girl dressed in mourning. What is mourning? Mourning वो कपड़े होते हैं जब कोई मर जाता है तो हम वो पहनते हैं ना. तो she was quite alone in the world. वो इस दुनिया में अकेली थी. The aunt who brought her up having recently died.
क्योंकि वो अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, क्योंकि जिस आंट ने उसको पाला पोसा बड़ा करा वो अभी मर चुकी थी, रिसेंटली मर गई थी. एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाय विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था. स्टार्टिंग में तो शी फेल्ट शाय, उसको थोड़ी चुप चुप रहने लगी, शर्म आती थी उसको, बात नहीं करती थी ज़्यादा उससे, क्योंकि वो ब्राइट और ब्रिलियंट थी. बट this soon became friends and the year that followed was very pleasant one. तो बट जल्दी ही वो फ्रेंड्स बन गए, काफ़ी जल्दी ही वो फ्रेंड्स बन गए, और जो दूसरा साल जो बीता वो बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही अच्छा गया उन लोगों के लिए, क्योंकि वो फ्रेंड्स बन चुके थे. तो वो एक दूसरे के साथ आराम से अच्छे मज़े से रहने लगे. ठीक है, फिर लेट मी स्क्रॉल डाउन. ओके, इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ. बट अब वो जो ईयर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, ख़त्म होने वाला था. फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, क्योंकि जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स थे उनके वो शुरू हो चुके थे. तो आपको पता है क्या होता है, वैसे तो हमारे ईयरली ख़त्म होता है दिसंबर में, बट एक्चुअली हमारे सेशन का एंड कब होता है, जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले होते हैं. तो वो बता रहे हैं कि हमारा जो ईयर था, साल था हमारा, तो ये साल उसके लिए बात कर रहे हैं, हमारा पढ़ाई का साल, सेशन वो ख़त्म होने वाला था, क्योंकि द टर्मिनल एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके थे. एंड इन अ वीक्स टाइम, और एक वीक में, in a week's time the school would close for the holidays. तो एक ही हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में, in a week's time, एक हफ्ते में स्कूल क्लोज हो जाएंगे. now let me show you this picture where I have to show you the divan and all. so यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये जो एक ब्राइट स्टूडेंट है, काफ़ी ब्राइट है, बट ग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल है. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि पढ़ाई में डम, इट्स लाइक उनका कलर काफ़ी डम है, डल है, पेल है, वो काफ़ी पतली सी है. ठीक है, और दिस इज़ द दीवान. ओके, सो लेट्स गो हियर. तो यहाँ पे फिर क्या होता है, हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, सेट बर्था गेली. सो बर्था कुछ चॉकलेट्स लाती है और ग्रेस से कहती है कि हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस. तो गेली मतलब वेरी हैप्पीली. लेट मी शो यू ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शो यू द मीनिंग. है, यू सी गेली, ओके, विच मीन्स हैप्पी और चेयरफुली. ओके, तो वो कहती है, तो उसे ग्रेस से कहती है कि कुछ चॉकलेट्स लो. तो आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली. तो कहती है, मुझे आज रात लेटर में इतनी अच्छी खबर मिली है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे मैं कर सकती हूँ. फिटिंगली मीन्स अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशंस और fittingly. So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. तो कार्टर्स के पास गई और जो अपना जो पैसे बचे हुए थे, स्पेयर कैश मतलब फालतू के पैसे जो बचे हुए थे, का कोई काम नहीं था, कैरेमल्स में उसने खर्च कर ली. इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट. तो कहती है कि अच्छा हुआ, काफ़ी लकी फील कर रही हूँ मैं. इट्स वेरी गुड कि the term is almost over. Fortune means lucky. It's very lucky कि the term is almost over, ख़त्म हो चुका है term. And I am nearly bankrupt. और मेरे पास बिल्कुल भी अब मतलब nearly bankrupt मतलब बस bankrupt मतलब एक भी पैसा नहीं होना. So she was about to be bankrupt. तो बोल रही थी कि मैं तो बस, मेरे पैसे तो सारे खर्च ही होने वाले थे. अच्छा हुआ कि साल ख़त्म हो गया. I have just enough left to furnish a tuck out for commencement night and no more. तो कहती है मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं कि मैं एक टक आउट मतलब एक पार्टी कंडक्ट लाइक एक you know, when the time you eat snacks and all.
तो कहती है कि बस मुझे इतना ही पे पर पैसे बचे हैं कि मैं एक टकआउट कंडक्ट कर सकूँ फॉर कमेंसमेंट नाइट। कमेंसमेंट नाइट का मतलब होता है कि जब हम लोगों को अपना रिज़ल्ट मिलता है, किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मिलता है। तो एज शी वॉज़ अ टॉपर, शी वॉज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो उसको वो सेलिब्रेट करना था अपना कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, बिल्कुल भी नहीं। ओके, लेट्स मूव डाउन। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क। तो उससे ग्रेस पूछती है कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट। तो कहती है कि तुम्हें पता होगा कि मेरी आंटी हैं जिनका कि नाम मार्गरेट है। ओके, कॉमनली नोन एज आंट मैग, जिनको कि मैं प्यार से कॉमनली आंट मैग बुलाती हूँ। आउट एट रिवर्सडेल पर। डोंट यू, तुम्हें नहीं पता? There never was such a dear, sweet, jolly auntie in the world। तो कहती है कि इनसे ज़्यादा ऐसी जॉली, स्वीट, डियर, स्वीट एंड जॉली आंटी इन द वर्ल्ड नहीं हो सकती, कोई भी नहीं है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टुनाइट। आज रात मुझे उनसे एक लेटर मिला है। लिसन, आई विल रीड यू व्हाट शी सेज। तो काफ़ी खुश होती है, बोलती है डियर स्वीट जॉली आंटी। ऐसी आंटी मैंने कभी नहीं देखी इनसे अच्छी। फिर आगे क्या करती है, वो लेटर रीड करते हैं उसके लिए। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी। तो आंट मैग यहाँ पर बर्था से कह रही हैं कि आई वॉन्ट टू स्पेंड योर हॉलीडेज, आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ बिताओ। माई डियर Mary Fairweather, Lewis Fishy and Lily Dennis are coming। तो वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हॉलीडेज जो हैं वो मेरे साथ बिताओ। और वो कुछ यहाँ पे नाम लेती है 3 लड़कियों की, जिनका कि नाम क्या है, मैरी फेयरवेदर, ल्यूइस फिशी एंड लिली डेनिस। ओके, तो बोल रही हैं सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर, एक ही के लिए रूम बचा है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो तुम ही हो। ठीक है, तुम ही हो सकते हो वो। एंड कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोजेस, जब स्कूल बंद होता है तो रिवर्सडेल पे आ जाना। एंड आई फीड यू स्ट्रॉबेरीज। तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज खिलाऊंगी। बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे नाम लेती है, लेट मी मेंशन देम। स्ट्रॉबेरीज, पाउंड केक, डोनट्स, mince pies and all the delicious indigestible things that school girls love and careful mothers condemn। वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि स्कूल गर्ल्स को काफ़ी पसंद रहती है, बट जो केयरफुल मदर्स होती हैं वो उसको खाने नहीं देती उनको। ओके, जस्ट अ मिनट यार। ओके, फिर वो उनको बोलती है कि ये जो लड़कियां हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैरी, लो एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट। मतलब वही लड़कियां जो तुम्हें बहुत पसंद है। आई नो एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और तुम सब जो चाहो कर सकती हो। विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मेरी डूइंग्स गैलो। तो बोलती है कि हम काफ़ी मज़े करेंगे, पिकनिक्स करेंगे, पार्टीज करेंगे और बहुत सारी मौज मस्ती वाली चीज़ें करेंगे। देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद अ लाफ, इजंट दैट लवली। तो बर्था कहती है क्या इजंट दैट लवली। तो फिर ग्रेस इस चीज़ का जवाब देती है, वो कहती है हाउ डिलाइटफुल इज़ इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू। तो कहती है कि यार कितना अच्छा लगेगा ना जब आपके ऐसे फ्रेंड्स हो जो कि आपके लिए प्लान करें, ऐसे आपको प्यार करें। ग्रेस विस्टफुली said Grace wistfully, I am sure you will have a pleasant vacation, Bertie. As for me, I am going to Clarkman's bookstore until school reopens। तो कहती है तुम्हारा जो ये है तुम्हारी जो हॉलीडेज काफ़ी अच्छी जाएंगी बर्टी। तो अच्छा एक सेकेंड, विस्टफुली का मतलब मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। तो विस्टफुली का मतलब एक्चुअली क्या है मैंने पढ़ लिया है। विस्टफुली का मतलब वेरी सैडली। आई एम श्योर यू विल हैव टू प्लेजेंट वेकेशन, तो आपने पढ़ लिया है। तो अपनी प्लान बताती है बर्टी, मेरे लिए तो आई एम गोइंग टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल द स्कूल रीओपन। वो कहती है मैं तो क्लार्कमैन के बुक स्टोर जाऊँगी। आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी। मैंने उनसे मिला है और उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है वो मेरे को काम दे देंगे अपने
जो बुक स्टोर पर अपना काम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है, हम ये पढ़ेंगे अब। बर्था लुक सरप्राइज, बर्था काफ़ी सरप्राइज हो गई। शी हैड नॉट नोन दैट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर, उसको नहीं पता था कि ग्रेस के वेकेशन प्लान्स कुछ ऐसे हैं। आई डोंट थिंक ही ऑट टू डू दैट, वो कहती है बर्था कि मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए ग्रेस। शी सेड थॉटफुली, उसने सोचते हुए कहा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यू नीड अ गुड रेस्ट। उसने कहा कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हें काफ़ी गुड रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। It will be awfully trying to work at Clackmann's all summer. एक सेकेंड। तो क्या कहती है वो, सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा कि तुम क्लार्कमैन के यहाँ काम करो पूरी समर। देर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली। तो उसने कहा मेरे लिए और कुछ करने के लिए है ही नहीं, एक तरीके से चेयरफुल रहते हुए बता रही थी वो। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, वो कहती है मैं इतनी गरीब हूँ जैसे कि एक चर्च का माउस की तरह। प्रोवर्बियल का मतलब होता है व्हेन वी टेल, जस्ट अ सेकेंड, जब हम ऐसी कोई बात करते हैं कि सपोज करो लाइक किसी को हम कहते हैं कि उसकी तरह, तो वी यूज़ दिस वर्ड। लेट मी टेल यू द मीनिंग। तो यहाँ पे गिवन है ये रहा कि फॉर द नेचर ऑफ अ प्रोवर्ब, तो एक प्रोवर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सॉरी, ऑन दिस पेज। ओके, फिर वो उसको वही बता रही थी अपनी फ्रेंड बर्था को कि मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। Bertie, and the simple truth is that I cannot afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something. तो कहती है मैं अपने इस रूम के पैसे नहीं दे पाऊंगी, अपने बोर्ड के पैसे नहीं दे पाऊंगी ऑल समर, पूरी समर, फिर मैं कहाँ रहूँगी। और ऑल्सो आई हैव टू बाय माई विंटर आउटफिट, और जब तक कि मैं कुछ काम नहीं कर लेती कुछ पैसे कमाने के लिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और वो कहती है आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम। कहती है फिर ये भी कहती है उसे कि वैसे भी मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील नहीं करूंगी, मैं बिजी रहूंगी। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग म्यूजिक, जस्ट अ सेकेंड, जिसको कि मैं पढ़ती रहूंगी। वेल आई मस्ट सेट आउट टू वर्क एट दोज एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स। वो कहती है कि चलो ठीक है अब बस करते हैं, मुझे वो एल्जेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क बट आई कुडंट सॉल्व देम, मैंने उनको डार्क से पहले ट्राई करा था, रात होने से पहले मतलब अंधेरा होने से पहले ट्राई करा था, बट नहीं हो पाई। माई हैड एक्ड, मेरा सर दर्द हो गया, एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड। हाउ ग्लैड आई शेल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। तो कहती है मैं कितना खुश हो जाऊंगी ना जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग। बर्था कहती है एब्सेंटली मतलब कहीं और खोई हुई। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज द सीनियर इंग्लिश। तो जब ग्रेस जाने लगी तो बर्था ने भी कहा चलो ठीक है मैं भी अपना सीनियर इंग्लिश रिवाइज कर लेती हूँ इस शाम। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, बट वो काम करने के लिए वो बिल्कुल नहीं हिली। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपनी फ्रेंड का फेस पढ़ रही थी, चेहरा पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, कितनी ज़्यादा पतली और पेल ग्रेस दिख रही है। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी। अकेडमी जब वो रिसेंटली आई थी, जब अकेडमी में, उससे भी ज़्यादा पतली हो चुकी है वो तो। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, और सबसे वो कैसे भी प्लम्प और रोजी नहीं हुई है। ठीक है, प्लम मतलब मोटी और रोजी मतलब जब हम खा पी के खा लेते हैं तो हमारा फेस थोड़ा हल्का सा कलर आ जाता है रोजी, तो वो कह रही है प्लम्प एंड रोजी। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स थर्ड बर्था। तो बर्था कहती है कि मुझे नहीं लगता वो 2 महीने तक उस क्लार्कमैन क्या काम कर लेगी। If I were not going to Aunt Meg's, I would have asked her to go with me. Sorry. If I were not going to, I would ask her to go home with me. अगर मैं Aunt Meg क्या नहीं जा रही होती तो मैं उसे अपने घर ले जाती। और even if Aunt Meg had room for another guest, I'd just write her all about Grace and ask if he can bring her with me. तो कहती है अगर आंट के यहाँ भी कोई और किसी और के रहने की जगह होती तो मैं उनसे बात कर लेती और वो हम पक्का से समझती मेरी बातों को, जैसे कि वो हमेशा से समझती हैं मेरी बातों को। बट शी हैज़न्ट, सो इट कांट बी। बट
जो भी बात करूँ उनके पास है तो नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बात हो रही है यहाँ पर। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्था's ब्रेन, बट तभी एकदम से एक जो थॉट आया उसके दिमाग में यहाँ पर, What nonsense, she said aloud, so loudly and forcibly that Grace fairly jumped. तो उसने एकदम जोर से बोला what nonsense, तभी एकदम से इतनी जोर से बोला ना, इतनी forcibly मतलब काफ़ी दम लगा के, जान लगा के बोला, और एकदम जल्दी से बोला कि ग्रेस उछल के बोली क्या? Oh nothing much said Bertha getting up briskly. वो कहती है नहीं कुछ नहीं, briskly का मतलब मैं आपको अभी बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ okay, so here you see in a quick energetic way, okay, so a quick energetic way में उसने कहा see here, I'm going to get to work, I've wasted enough time. तो एकदम से उठ के कहती है कि चलो अब मैं अपना काम करती हूँ, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया। शी कर्ल्ड हरसेल्फ ऑन द दीवान, वो बैठ गई। बैठ मतलब कर्ल्ड मतलब क्या होता है, अपने हाथ और पैर पास करके जब हम ऐसे कर्ल अपने लेग्स को गले लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से वो बैठी, कर्ल अप होता है ऑन द दीवान। बट हर थॉट्स वंडर्ड होपलेसली, बट उसके जो थॉट्स मन में चल रहे थे, वैंडर्ड मतलब इधर उधर उसके दिमाग में घूम रहे थे, विदाउट एनी होप, बट कोई भी होपलेसली मतलब कोई भी होप नहीं थी, बट वो ऐसे ही उसके दिमाग में घूमते जा रहे थे। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन despair and went to bed. There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, I will do it. तो क्या हो रहा था बेसिकली, वो उसने बैठी बट उसके दिमाग में थॉट्स घूमे जा रहे थे, होपलेसली घूम रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर। तो हम इसका डिस्पेयर का मतलब देखते हैं क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। सो हेयर द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, तो सारे होप वो भूल खो चुकी थी कि नहीं हो सकता कुछ, वो ऐसा सोच रही थी। जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं बिकॉज ओके। एंड फाइनली वो सोने चली गई, बट वो सो नहीं पा रही थी, उसके दिमाग में चलता रहा, अपने खुद से लड़ाई करती रही थी, एक तरीके से धना बुनी चल रही थी उसके दिमाग में। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट व्हेन शी सैट अप इन बेड एंड सेड सोलमली, वो रात के आधी रात से भी ज़्यादा हो गया, वो उठी और उसने कहा मैं करके दिखाऊंगी, उसने कसम खा ली। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, शी थैंक्ड हर फॉर इनविटेशन। सुबह उसने एक लेटर लिखा, कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा टू आंट मैग, उसने थैंक करा फॉर इनविटेशन, और उसने सारी बात बताई ग्रेस के बारे में। एंड वॉट आई वॉन्ट टू आस्क आंट मैग इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस। वो कहती है कि आंट मैग प्लीज़ मेरी इन्विटेशन ग्रेस को भेज दो, एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस। कहती है मेरी जगह उसको बुला लो, उसको इन्विटेशन सेंड कर दो। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, ये मत समझो कि मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं थैंकफुल नहीं हूँ, बट नो आई एम नॉट, आई एम श्योर यू वोंट, मुझे पक्का पता है आप नहीं सोचोगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा थिंग्स को समझती हो, बट यू कैंट हैव अस बोथ, बट आप लोग हम दोनों को नहीं रह सकती। एंड आईड रेदर ग्रेस शुड गो, मेरी जगह पे ग्रेस जानी चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड, मतलब उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नन, मेरे पास तो अपना घर है बट उसके पास नहीं है। आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वॉज परफेक्टली विलिंग, वो तैयार हो गई, उन्होंने समझी उसकी बात और वो तैयार हो गई। परफेक्टली विलिंग मतलब वो तैयार हो गई इस बात के लिए। ओके, आई शैल हैव टू मैनेज दिस, ओके सो शी रोट बर्था, उसने बर्था को कुछ मैसेज लिखा और उसके साथ साथ इन्विटेशन दिया ग्रेस को। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली रिफ्लेक्टेड बर्था। बर्था ये बातचीत करने से पहले, ग्रेस से बात करने पहले उसने सोचा, उसने मतलब प्रिपरेशन करी थी कि आई हैव टू मैनेज जस्ट वेरी केयरफुली। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट,
उसको कभी शक नहीं होना चाहिए कि मैंने इस वजह से ये करा. I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. उसने कहा कुछ situations की वजह से मैं Aunt Meg की invitation नहीं accept कर सकती. This is true enough. No need to say that the circumstances of वो कहती है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे सर्कमस्टेंसेस नहीं, तुम्हारे वजह से मैं नहीं जा पा रही. मैं बस ये बोल दूँगी कि मेरे सर्कमस्टेंसेस, मेरे सिचुएशंस की वजह से मैं नहीं जा पा रही. I'll say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. तो उसने कहा कि मैं बस ये बता दूंगी कि मेरी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ और इसीलिए मैंने आंट मैग को तुम्हें बुलाने को कहा है. ठीक है. When Grace came home from her history examination that day, जब वो अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आई उस दिन, Bertha told her the story and gave her Aunt Meg's cordial letter. तो उसने आंट मैग का cordial मतलब वार्म नोट उसे भेजा, उसे दिया. यू मस्ट कम टू मी इन बर्थाज प्लेस, रोड द लेटर. लेटर में लिखा था तुम बर्था की जगह मेरे घर आओ. आई फील एज इफ आई नो यू फ्रॉम द लेटर्स. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें लेटर से जानती हूँ, जो कि वो लिखा करती थी बर्था. मुझे लगता है वो उसके बारे में लिखती होगी. तो उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें लेटर से जानती हूँ थोड़ा. एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस. ऑनररी नीस तो कहती है कि मैं तुम्हें एक माननीय भांजी की तरह मान लूँगी. एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था इट्स हर सेल्फ. और मैं तुम्हें बर्था की तरह ही ट्रीट करूँगी. इजंट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग. बर्था कहती है कि क्या ये अच्छा नहीं है आंट मैग, कितना अच्छा कर रही है ना. इजंट इट वेरी नाइस ऑफ आंट मैग. वो ना पूछती है ग्रेस से. बट डिप्लोमेटिकली मतलब अपनी सिचुएशंस को संभालते हुए, बात संभालते हुए, ध्यान से सोच समझ के. ऑफकोर्स यूल गो. तुम ज़रूर जाओगी ना ग्रेस, वो पूछती है उससे. डिप्लोमेटिकली का मतलब ही यही होता है गाइस कि व्हेन वी आंसर डिप्लोमेटिकली काफ़ी अच्छे तरीके से सोच समझ के हम लोग कोई आंसर देते हैं. ठीक है. सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, जबकि किसी को बुरा ना लगे, इसलिए सिचुएशंस के हिसाब से. ठीक है. Oh, I don't know, said Grace in bewilderment. तो ग्रेस ने एक तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन में कहा कि नहीं मुझे नहीं पता. फिर वो उससे बर्था से पूछती है, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था. तो वो बर्था से पूछती है कि तुम्हें पक्का पता है तुम्हें नहीं जाना. वो कहती है हाँ, आई डू वांट टू गो. वो कहती है येस आई डू वांट टू गो. हाँ मुझे जाना है. ड्रेडफुली मुझे काफ़ी मन है जाने का. बर्था ने कहा फ्रैंकली कह दिया उससे कि मुझे काफ़ी मन है जाने का इंडीड. बट एज आई टोल्ड यू इट इज़ इम्पॉसिबल. पर वो कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्ट बी. ओके. यू मस्ट गो ग्रेस एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट. वो कहती है कि बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्ट बी. तो कहती है कि मतलब आंट मैग का दिल नहीं हमें दुखाना चाहिए, हमको उनको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड. बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड, अगर मैं डिसअपॉइंट हूँ, गुस्सा हूँ, आंट मैग मस्ट नॉट बी. यू मस्ट गो. तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए ग्रेस एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट. कहती है यही सब है जो कि मैं बोल सकती हूँ, मतलब यही सब है इस चीज़ के बारे में कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ. एंड दैट इज़ ऑल देयर, यही सब है अबाउट इट, इसके बारे में बस यही सब कहूँगी. इन द एंड ग्रेस डिड गो. मतलब ग्रेस चली गई. अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल. वो फिर भी पजल्ड और डाउटफुल थी. ठीक है. बट वो चली गई. बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर. बट वो बहुत ज़्यादा खुश थी. टू एस्केप द ड्रजरी मतलब बोरिंग वर्क ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड हीट ऑफ द सिटी. बर्था वेंट होम फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट. और बर्था वो तो ग्रेस तो एस्केप कर गई इन चीज़ें, हीट, गर्मी, काम वाम से. बट जो बर्था थी वो अपने घर चली गई थोड़ा सा उदास होकर. इट कैन नॉट बी डिनाइड. इसे रोका नहीं जा सकता, इसको हम मना नहीं कर सकते. बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट अगर ऐसा दोबारा हो तो भी वो वैसा ही करेगी जैसा उसने आज करा. द समर स्लिप्ड क्विकली बाय एंड फाइनली 2 letters केम टू बर्था. गर्मियाँ चली गईं और 2 लेटर बर्था के पास आए, एक आंट मैग एंड 1 फ्रॉम ग्रेस. तो ग्रेस क्या कहती है, आई हैव हैड अ लवली टाइम रोड द लेटर. ओ
एंड ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू स्टे हियर ऑलवेज। तो कहती है मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा। फिर वो कहती है और बर्टी तुम्हें क्या लगता है मैं हाँ हमेशा रहूँगी। फिर वो कहती है कि नहीं मैं अगले ही मंथ आ जाऊँगी, आई एम गोइंग टू कम बैक नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ आ जाऊँगी, बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस। बट वो कहती है कि आज के बाद ये मेरा घर ही है, अब से मेरा घर ही है। Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. तो यहाँ पर वो कहती है कि ये अब मेरा ही घर है और आंट मैग भी काफ़ी अच्छी हैं। शी मेक्स मी कॉल हर दैट, सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड। तो आंट मैग की वो बात जान रही थी कि आंट मैग भी यही चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं। लेट्स मूव अहेड। In Aunt Meg's letter was this paragraph: Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here. तो कहती है ग्रेस तुम्हारे लिए लिख रही है लेटर एंड उसने बता ही दिया होगा कि मुझे उसको रखना है, नहीं मतलब रखना है। आई विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंडीड टू कीप हर हियर। वो कहती है कि उसने तुम्हें ज़रूर बता दिया होगा कि मैं उसको रखना चाह रही हूँ अपने पास ही। यू नो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन। वो कहती है कि मुझे हमेशा से एक डॉटर चाहिए थी अपनी, तुम्हें पता ही होगा। बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स। बट मेरे जो ग्रीडी ब्रदर्स और सिस्टर हैं, भाई बहन हैं, वो मुझे कभी भी अपना एक बच्चा नहीं देते थे। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस। तो कहती है कि मुझे इसलिए ग्रेस को अडॉप्ट करने का मन है, मुझे उसकी चाह है कि मुझे उसको अडॉप्ट करना है। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर। वो कहती है वो बहुत ही, शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड और यू आर वेरी ग्रेट, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ तुम्हारी क्योंकि तुमने उसे यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, शी हैज़ ग्लोन प्लम्प एंड रोजी। तुम इसे पहचान नहीं पाओगी जब तुम इसे देखोगी। नो हाँ ठीक है, अब वो प्लम्प और रोजी हो चुकी है, फूल गई है, काफ़ी मतलब हैवी हो चुकी है, मोटी हो चुकी है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल। उसने लेटर्स को मतलब जैसे खोलते हैं ना, तो उसने पैकअप करे, उस लेटर्स को बंद करा। With a great smile, I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in a storybook, she said. तो कहती है मुझे एक vague, delightful, अच्छी feeling लग रही है कि I am the good angel in a storybook, कि मैं एक good angel हूँ in a storybook, एक story में एक good angel हूँ, उसने कहा। और now the story is over। आप लोग मुझे ज़रूर से बताना आपको explanation कैसा लगा। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो बताना। बाय बाय, थैंक यू।